वेलकम टू द सिनेमा माइंड। द इरेगुलर्स नाम की एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा जॉनर की वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसे मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। तो जिन्होंने इस वेब सीरीज को नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, ताकि आपको इसमें कोई स्पॉयलर्स ना मिले। 8 एपिसोड्स वाली ये वेब सीरीज है। 6-6.5 घंटे आपको देने पड़ते हैं इस पूरे वेब सीरीज को ख़त्म करने के लिए। तो जिस तरीके से कहानी दिखाई गई है इस शो में, उस तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये कहानी है लंदन की 19 सेंचुरीज की ये कहानी है, जिसमें शेरलॉक होम्स हैं, जॉन वॉटसन है, इंस्पेक्टर लिस्ट्रेड है, माइक्रॉट होम्स हैं। ये स्पिन ऑफ है बेसिकली। तो इस पूरी कहानी को बताने के लिए मैंने 2 पीरियड बनाए हैं, एक 15 साल पहले वाला लंदन और 15 साल के बाद का लंदन। तो पहले 15 साल के पहले वाली कहानी हम जान लेते हैं, ताकि हम 15 साल के बाद वाली कहानी समझ सकेंगे। उस तरीके से इसको दिखाया नहीं गया। तो 15 साल पहले वाले लंदन में जो है शेरलॉक होम्स जॉन वॉटसन के साथ 221B इस घर में वो रहता है, जो मिसेस हडसन का घर है। तो वो रेंट पे रह रहा है और वो जो है बड़ा पॉपुलर हो चुका है शेरलॉक होम्स। तो शेरलॉक होम्स जो है केसेस क्रैक करेगा, जॉन वॉटसन उसे लिखेगा और उसे पब्लिश करेगा। इस तरीके की ये कहानी है। लेकिन जो है अभी शेरलॉक होम्स जो है ये पैशनेट हो चुका है, पगला चुका है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को लेकर। वो चाहता है कि दूसरी दुनिया के साथ किस तरीके से संपर्क हो सके, इस तरीके के केसेस वो सॉल्व करना चाहता है। इसी पे वो रिसर्च करना चाहता है। और ये जो फितूर है दूसरी दुनिया के साथ कांटेक्ट करने का, ये जो फितूर है ये डाला है उसी के बड़े भाई ने, माइक्रॉफ्ट होम्स ने। अब जो माइक्रॉफ्ट होम्स हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी नौकर हैं। और सरकारी डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला डिपार्टमेंट है, और एक द गोल्डन डॉन नाम का एक सीक्रेट ग्रुप है, जो इस पर जादू, काला जादू, इस पे भरोसा करने वाला ये ग्रुप है। और बड़े बड़े लोग हैं इस ग्रुप में। तो ये माइक्रॉफ्ट होम्स जो हैं गवर्नमेंट के इस पैरानॉर्मल डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है, तो वो खुद इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो ये जो आइडिया है ये शेरलॉक होम्स के दिमाग में वो डाल देता है, और उसी दिन से शेरलॉक होम्स जो है उसका ये फितूर बन जाता है कि दूसरी दुनिया के साथ किस तरीके से जो है कांटेक्ट किया जाए। मतलब हमारी दुनिया जो है जीवित लोगों की है, दूसरी दुनिया जो है मुर्दों की, भूतों की, प्रेतों की, शैतानों की दुनिया है। तो उनके साथ किस तरीके से संपर्क किया जाए, इस चीज़ को लेकर वो जो है पैशनेट है, एक फितूर छाया हुआ है। अब ये अलग अलग किस्म की वो केसेस जो हैं सॉल्व कर रहा है। तो इस तरीके के केसेस, पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व करने के लिए हमेशा का हथकंडा उसे इस्तेमाल वो नहीं कर सकता। तो वो एक ऐसे पार्टनर की तलाश में है जिसके पास कुछ पावर्स हो, साइकिक पावर्स, पैरानॉर्मल पावर्स हो। तो एक एलिस नाम की औरत है जो इप्सिसिमस है। इप्सिसिमस मतलब ये एक ऐसी साइकिक पावर है जिसमें इस प्रकार के इंसान दूसरे इंसानों को कंट्रोल कर सकते हैं मेंटली, उनके माइंड में जाकर उनके अतीत में, पास में जा सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार के ये इप्सिसिमस है। तो वो जो है इस एलिस नाम की औरत को जाकर मिलता है, और ये जो एलिस है ये सिंगल मदर है। उसे बीट्रिस नाम की एक लड़की है, लेकिन सिंगल मदर है। तो वो तैयार हो जाती है, राज़ी हो जाती है इसकी ज़िंदगी, मतलब इसके साथ जो है केसेस सॉल्व करने के लिए। जॉन वॉटसन इससे बड़ा नाखुश है। इसके पीछे की वजह ये है कि जॉन वॉटसन जो है इस वेब सीरीज़ में इसको गे दिखाया गया है। ये ट्विस्ट आगे जाके हमें पता चलता है। जॉन वॉटसन जो है शेरलॉक होम्स से बहुत प्यार करता है, और ये एलिस इसकी ज़िंदगी में आने के बाद इनकी जोड़ी बन चुकी है। ये रोमांटिकली जो है शेरलॉक और एलिस ये इन्वॉल्व हो चुके हैं, और इन्हें दूसरी बेटी भी होती है। मतलब ऑलरेडी एलिस को जो है बेटी है। शेरलॉक उसकी ज़िंदगी में आने से पहले उसे बीट्रिस नाम की लड़की है, लेकिन शेरलॉक के साथ उसको दूसरी लड़की भी होती है, जेसिका नाम की। तो जलन है जॉन वॉटसन के माइंड में, और किसी भी हालत में जो है वो शेरलॉक को इम्प्रेस करना चाहता है। और ऐसे में इनकी जो है रिसर्च चल रहा है, एलिस रिसर्च कर रही है, वो सपने में जाती है। और इप्सिसिमस की एक प्रॉब्लम है कि उन्हें बुरे बुरे सपने आते हैं, और इसी में इनका रिसर्च चलता है। और एक ऐसा छेद उन्हें ढूंढना है कि उस छेद की मदद से दूसरी दुनिया के साथ कांटेक्ट किया जाए, या फिर दूसरी दुनिया के लोग इस दुनिया के साथ कांटेक्ट वो कर सके, जीवित लोगों की दुनिया के साथ वो कांटेक्ट कर सके। तो उसके लिए जो है एलिस को बार बार सपने में जाना होता है, और वहाँ पे उसे इस छेद को ढूंढना होता है। और ऐसे में एक ऐसा केस आता है शेरलॉक के पास, कलेक्टर नाम का। एक डुबवा नाम की औरत
कुछ लोगों के बॉडी पार्ट्स को चुरा रही है, जैसे हाथ, पैर, आँखें। और ये वो इसलिए चुरा रही है कि उसके पति को एक अजीबो-गरीब बीमारी हुई है कि उसके पति के कुछ बॉडी पार्ट जो है सड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो वो दूसरों के बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करेगी, उन्हें बिना तकलीफ़ पहुँचाए, और बिना तकलीफ़ पहुँचाए उनकी जान बिना मतलब उनकी जान को नुकसान ना हो, इसलिए उसने एक औषधि एक प्रकार की बनाई है। उसका इस्तेमाल करके वो दूसरों के बॉडी पार्ट चुराती है और उस बॉडी पार्ट से वो जो है अपने पति को वापस रीअसेंबल करना चाहती है। डुबवा नाम की औरत है। और इतना काफ़ी नहीं था, तो उसने एक मशीन भी ढूंढ कर निकाला है जिसकी मदद से वो दूसरी दुनिया को संपर्क कर सकती है, वो छेद बना सकती है। और जॉन वॉटसन इस औरत से मिलता है, शेरलॉक होम्स उसे हिंट देता है कि यही औरत होगी वो। तो वो डुबवा के घर जाता है, पूरी केस को वो जान लेता है, और डुबवा उसको जॉन वॉटसन को वो मशीन दिखाती है। तो जॉन वॉटसन वो उससे मशीन हथियाता है और ख़ुद उस मशीन की मदद से कुछ मंत्र तंत्र बोल के वो छेद बनाता है। वो छेद बनाने के बाद, रिप कहते हैं उसे, दूसरी दुनिया के लोग आने लगते हैं और फिर लंदन में थोड़ी थोड़ी तबाही शुरू होती है, शैतानी ताकतें आने लगती हैं। और इसे लेकर जो है मतलब बच्ची तो पैदा हो रखी है ऑलरेडी, जेसिका नाम की, शेरलॉक और एलिस की। तो मतलब लंदन में हालात जो है बुरे हो रहे हैं। तो एलिस रिक्वेस्ट करती है शेरलॉक से कि ये ज़िंदगी हम यहीं पे रोकते हैं और लंदन छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि लंदन की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि छेद खुल चुका है और दूसरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। तो जॉन वॉटसन बताता है कि मुझे मालूम है ये छेद कहाँ पे खुला है, क्योंकि उसे शेरलॉक को जो है इम्प्रेस करना है। तो सैक्रिफाइस किसी ना किसी को देना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइस, और ये सैक्रिफाइस इप्सिसिमस को देना पड़ता है, क्योंकि उनके पास वो साइकिक पावर है, पैरानॉर्मल एक पावर जो होनी चाहिए, मेंटल पावर वो होती है। तो वो अपनी दोनों बेटियों को, बीट्रिस और जेसिका को अनाथ आश्रम में रख कर आती हैं, और ये तीनों उस छेद के पास चले जाते हैं, और ये एलिस खुद उस छेद में चली जाती है और वो छेद बंद हो जाता है। उसके बाद शेरलॉक होम्स जो है वो उसे प्यार करता है एलिस से, तो वो पागल हो जाता है, नशेड़ी बन जाता है, निकम्मा बन जाता है, और बस हर बार अफीम की और शराब के नशे में रहता है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और ये 15 साल तक चलता है। अब 15 साल के बाद का स्पैन है, छेद तो वो बंद हो चुका है, 15 साल के बाद ये छेद वापस खुलता है। अब ये कहाँ पे खुलता है इसके बारे में पूरा सस्पेंस है। ये छेद खुलने के बाद वापस कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं लंदन में। जॉन वॉटसन ये सब जानता है। जॉन वॉटसन ये भी जानता है कि इसकी 2 बेटियां हैं जो अनाथ आश्रम में थी, अब वो बड़ी बन चुकी हैं, दोनों बेटियां, टीनेज हो चुका है उनका। तो ये 2 लड़कियां, दोनों बहनें, बीट्रिस और जेसिका, और 2 लड़के इनके दोस्त, ऐसा इनका ग्रुप है जो इंडिपेंडेंटली लंदन के एक ऐसे गंदे इलाके में वो रह रहे हैं। और वो घर भी जो है मिसेस हडसन का ही, लेकिन गरीब है वो, बहुत ही बुरे हालात में है। जॉन वॉटसन इनके बारे में जानता है, बस उनका बड़ा होने का वो शायद इंतज़ार कर रहा होगा। शेरलॉक होम्स तो फिलहाल तो कोई केसेस वो नहीं ले रहा है, पूरी तरह से नशेड़ी बन चुका है। तो जॉन वॉटसन बीट्रिस को कांटेक्ट करता है और एक के बाद एक वो केसेस देता है। बीट्रिस क्यूरियस है कि वो उन्हें केस क्यों दे रहा है। इसके पीछे की वजह ये है कि बीट्रिस और जेसिका जो है शेरलॉक होम्स की बेटी है। बीट्रिस स्टेप डॉटर है और जेसिका जो है सगी औलाद है। तो वो जानता है कि जेसिका के पास भी वही पावर है जो एलिस के पास थी। जेसिका भी इप्सिसिमस है। जेसिका को भी जो है बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, और जेसिका को ये ख्वाब आते हैं कि वो एक टनल में है। टनल में एक मास्क वाला आदमी जो है बहुत ही भयानक किस्म का उसका गला घोटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी टनल में उसे पता चलेगा कि छेद इस बार 15 साल के बाद कहाँ पे हुआ है। लेकिन उसके डर की वजह से वो अंदर जा नहीं पाती, सपने में डर लगता है। और ये डर इस तरीके का डर है कि उसे लोग पागल बुलाएंगे, उसके दोस्त उसे पागल बुलाएंगे, मतलब उसकी बहन और ये जो बिली और स्पाइक नाम के दूसरे जो 2 दोस्त हैं वो उसे पागल बुलाएंगे। तो वो इप्सिसिमस है, अलग है, तो उसे पागल बुलाने का डर है। इसकी वजह से जो है वो सपने में अंदर तक जाने से डरती है, और सपने में भी वो भयानक चीज़ें देखने से डरती है। और उसी सपने में दूसरा इप्सिसिमस उसे मिल जाता है जो यूएस में रहता है। लिनन मैन कहते हैं, बूढ़ा आदमी है जो हमेशा हैट पहनकर सफ़ेद सूट में रहता है। तो वो उसे प्रोवोक करता है, उसे इंस्पायर करता है कि कैसे भी करके सपनों में और डीप जाओ तो छेद का पता चलेगा, जहाँ से ये दूसरे दुनिया के लोग आ रहे हैं, उसे छेद को बंद करना ज़रूरी है। लेकिन ये वो बहाना है
उस लिनन मैन का, वो खुद उस छेद को ढूंढना चाहता है, लेकिन वो खुद नहीं ढूंढ सकता क्योंकि ये सिर्फ जेसिका को पता होता है। उसके सपने में ये सब वो देख सकती है, और उसके ही सपने में ये क्यों आता है ये हमें आगे जाके पता चलेगा कि दूसरी बार इस छेद को किसने खोला। तो उस छेद को खोलने की वजह से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, जैसे बच्चे चोरी होने का, मतलब नवजात शिशु चोरी होते हैं। एक जिस दिन पैदा हुए उसी दिन के बाद कुछ दिनों के बाद वो चोरी होते हैं, तो उनका केस उनके पास आता है। आर्थर नाम का ये बंदा होता है जो बच्चों को चुराता है। उसके पीछे की बैक स्टोरी ये होती है कि उसकी छोटी बेबी जो है, बेटी, वो चाइल्ड बर्थ में मर जाती है, माँ भी उसकी मर जाती है। तो वो दूसरी दुनिया को जो है प्रे करता है प्लानचेट करके, जो उसकी मरी हुई बीवी है उसको वो बुलाता है, और उसी छेद से उसे पावर मिलता है। ऐसे अलग अलग केस, मतलब टूथ फेरी वाली केस, द गोल्डन डॉन वाली केस, ऐसे अलग अलग केसेस को सॉल्व करते हैं। और ऐसे में बेट्रेस जो है अपने दोस्तों की मदद से, मतलब बिली, स्पाइक और जेसिका, इनकी मदद से जॉन वॉटसन पर भी वो नज़र रख रहे हैं। शेरलॉक होम्स के बारे में भी वो पता चलता है। जो मैंने आपको पहले 15 साल के पीछे वाली कहानी बताई, वो सब कुछ इन्हें इस दौरान पता चलते हैं। और ये जो सफ़ेद सूट पहनने वाला जो लिनन मैन है, उसको भी जो है वो छेद चाहिए, क्योंकि वो बोलता तो है कि उस छेद को बंद करना है, लेकिन वो छेद उसे खुला रखना है, ताकि उस छेद से दूसरी दुनिया से जो आने वाले लोग हैं या फिर जो ताकतें आने वाली हैं, वो ताकत वो धारण करेगा, इस पूरी दुनिया पे का वो भगवान बन जाएगा। इसके लिए उसे इस जेसिका की ज़रूरत है, जो सपने में उस छेद को वो ढूंढ सकती है। लेकिन वो नाकाम होती है, तो वो खुद यूएस का बंदा है वो, जो उसे सपने में मिलता है, वो खुद ट्रैवल करके लंदन आता है। और सबसे पहला जो केस इन्होंने सॉल्व किया था आर्थर का, जो पक्षियों को कंट्रोल करके बच्चों को चुराता है, उसे फ़िलहाल तो जो है मेंटल हॉस्पिटल में डाला गया है। तो मैंने जैसे बताया, ये इप्सिसिमस लोग जो होते हैं वो दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके दिमाग में जाकर अतीत में जा सकते हैं। तो वो आर्थर के दिमाग में जाता है और उसे पता चलता है कि ये छेद हुआ कहाँ था। तो उस छेद के पास चला जाता है और उसे रोकने की कोशिश की जाती है। शेरलॉक होम्स, जॉन वॉटसन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लिनन मैन शेरलॉक होम्स को भी कंट्रोल में रहता है। कुछ ऐसी चीज़ें उसे बताता है, तो शेरलॉक होम्स उसके पीछे पीछे चला जाता है जहाँ पे ये छेद बना है। तो जो टनल उसके सपने में आ रहा होता है इस जेसिका के, उसी टनल में, मतलब ये अंडरग्राउंड रेलवे कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है, और वहाँ पे ये जो है छेद बना हुआ है। अगर जेसिका डर का सामना करके वो ढूंढती, तो वो खुद उस छेद को ढूंढ पाती और उस छेद को शायद वो बंद कर पाती, लेकिन वो कर नहीं पाती बिकॉज ऑफ डर। और ये जो डर होता है हर एक का अलग अलग होता है। और एक चीज़ ऐसे मैंने नहीं बताई आपको, ये 4 लड़के लड़कियां, इनका ग्रुप मिलकर ये केसेस सॉल्व कर रहा है, और राजघराने का एक लड़का, प्रिंस ऑफ इंग्लैंड, ये भी ज्वाइन करता है इनके ग्रुप को, आइडेंटिटी छुपा के। वो इसलिए करता है क्योंकि उसे बीट्रिस से प्यार हो चुका है, लव एट फर्स्ट साइट, और वो महलों में रह रह के थक चुका है। तो अपने आइडेंटिटी को छुपा कर जो है इनके साथ हो लेता है, और वो भी केसेस सॉल्व करने के लिए मदद करता है। और इसका एक बड़ा रेफरेंस आखिर में बताया गया है कि उसकी मदद से जो बिली की भी अपनी बैक स्टोरी है ऑर्फनेज को लेकर, तो हर एक के अपना अपना डर है। तो उसको कनेक्शन में रखा गया है कि बिली जो है अच्छा, बिली की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो लिनन मैन जो है वहाँ पे जाता है, उस छेद से पावर वो ले रहा है, और शेरलॉक होम्स भी वहाँ पे हैं। तो ये बाकी जो 4-5 ये जो बंदे हैं जो केसेस को सॉल्व कर रहे हैं जॉन वॉटसन के कहने पे इतने दिनों तक, वो भी उस टनल में जाते हैं। लेकिन इस इप्सिसिमस ने, इस लिनन मैन ने जो है इन पर जो है कंट्रोल कर रखा है। उन्हें उनके बचपन से रिलेटेड कुछ फियर्स होते हैं, हर एक के अपने अपने डर होते हैं, उन डर में उसने उनको कंट्रोल कर रखा है। तो खुद ही अपने माइंड में जो है प्रिजनर्स बन चुके हैं, और तब तक ये वो उस छेद से जो है पावर ले रहा है। तो उस डर से बाहर आना है, और इस लिनन मैन को, जो असल में विलन है, उससे जो है कंट्रोल करना है। तो पहला काम जेसिका करती है, जेसिका खुद अपने डर से बाहर आती है, और इस लिनन मैन को वो जो है उसके माइंड को वो कंट्रोल करती है। उसका भी अतीत होता है इस लिनन मैन का, उसका भी डर होता है, तो उस डर से उसे वो वाकिफ़ करवाती है, और
उसे उस डर में जो है ट्रैप करवाती है उसके माइंड में, और वो गिर जाता है उस टनल में। वो मरते वक्त बोलता है कि मुझे मालूम है कि इस छेद को किसने खोला। ये सस्पेंस है कि 15 साल पहले किसने छेद खोला था, ये तो जॉन वॉटसन ने खोला था, लेकिन 15 साल के बाद इस छेद को वापस किसने खोला, ये सस्पेंस होता है। और ये सस्पेंस जो होता है ये इससे भी मालूम होता है जेसिका को, क्योंकि उसके ही सपने में ये आता रहता है बार बार टनल। तो वो बोलता है कि तुम्हें अब तक अंदाज़ा आ चुका होगा कि तुम्हें ही ये सपने क्यों आते हैं, बीइंग इप्सिसिमस, मैं भी इप्सिसिमस हूँ, मुझे ये सपने नहीं आते, तुम्हें क्यों आते हैं, कि तुमसे रिलेटेड है। तो ये छेद खोला जाता है दूसरी दुनिया से। पहली बार 15 साल पहले ये छेद खोला जाता है इस दुनिया से, जीवित लोगों की दुनिया में ये छेद खोला जाता है, और 15 साल के बाद दूसरी दुनिया से छेद खोला जाता है। ये छेद खोलने वाली होती है एलिस, जिसने 15 साल पहले ये छेद बंद किया होता है, वही इस छेद को खोलती है, क्योंकि वो इस दुनिया में आना चाहती है, शर्लॉक को वो मिलना चाहती है, दोनों बेटियों से मिलना चाहती है। ये सारा इमोशनल चक्कर होता है, वो इस छेद को खोलती है। इसलिए शर्लॉक जो है वो भी तैयार हो जाता है इस लिनन मैन के साथ जाने के लिए, ताकि वो जो है मिल सके अपनी बीवी को, मतलब एलिस को, फियांसे को। तब ये बताया जाता है एलिस को कि अब ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम ऑलरेडी उस दूसरी दुनिया में जा चुके हो। तुम अगर इस दुनिया में रहती हो और ये छेद बड़ा होता है, तो ये पूरी दुनिया है जो है, दोनों दुनिया बर्बाद हो जाएंगी। ये जीवित लोगों की दुनिया तो पहले बर्बाद हो जाएंगी, ऑलरेडी लंदन का कबाड़ा हो चुका है, लोग जो है शैतान होकर एक दूसरे को मार रहे हैं। तो जेसिका डिसाइड करती कि वो खुद उस छेद के आर पार जाएगी और इस छेद को बंद करेगी, जैसा एलिस ने 15 साल पहले किया था। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एलिस वापस उस छेद में जाती है, ताकि वो कुर्बानी ना देने की ज़रूरत ना पड़े जेसिका को। और एलिस के साथ शेरलॉक भी उस छेद में चला जाता है और छेद वो बंद हो जाता है। और ये सारा जो किस्सा हो रहा है लंदन में, जो शैतानी ताकतें बड़ी बन रही हैं, वो ख़त्म होती है। और बिली की कहानी ये है कि बिली का एक अपना डर होता है। बिली खुद ऑर्फनेज में रहा है, और उसे एक झूठी कहानी बताकर वो ऑर्फनेज में डाला जाता है कि उसके पिता जो है वो आर्मी में थे, आर्मी में वो मर चुके थे, इसलिए उसे ऑर्फनेज में डाला गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके पिता खुद ही उसे ऑर्फनेज में डाल के जो है भाग जाते हैं, क्योंकि वो एक वेश्या का बेटा होता है। और उसे झूठी मूठी कहानी बताई जाती है, और जो वहाँ का केयर टेकर है वो उसे बहुत मारता पीटता होता है। तो वो उसका डर है, उसकी रियलिटी, उसकी बैक स्टोरी उसका डर है। तो वो अपने उस केयर टेकर को जाकर वो मार देता है, और वो उसका डर होता है। उसके मारने के बाद जो है उस पर केस लगती है, उसे प्रिजन में भेजा जाता है, और उसको छुड़ाने के लिए ये जो प्रिंस है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो उसकी ऊपर की पहुंच होती है, वो प्रिंस ऑफ इंग्लैंड है, तो वो उसको छुड़ाता है प्रिजन से। लेकिन एक शर्त पे, ये जो आइडेंटिटी छुपा कर वो जो घूम रहा है इन लड़कों के साथ इंग्लैंड में, ये तो कोई रॉयल ख़ानदान का इंसान कर नहीं सकता। तो वो बिली को एक शर्त में छोड़ेंगे कि वो वापस जो है प्रिंस बन के ही रहे, उसी हिसाब से वो शादी करे, वो बेट्रिस को छोड़ दे। तो उस कंडीशन पे जो है बिली भी प्रिजन से बाहर आता है। ये एक बैक स्टोरी बताई गई है, लेकिन वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी कहानी जो है इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार छेद खोलता है खुद जॉन वॉटसन, और आखिरी बार दूसरी बार जो छेद खोला जाता है दूसरी दुनिया का, वो खुद एलिस खोलती है उस दुनिया से। तो इस प्रकार के ये सारे केसेस हैं। बाकी इसमें जो बीच बीच में केसेस दिखाए गए हैं, जैसे छोटे बच्चे चोरी होने वाले केसेस, या टूथ फेरी वाले केस, या फिर वो स्किन को निकालने वाले केसेस, ये केसेस सिंपल हैं, तो उसे अंडरस्टैंड करने में उतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।